नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मर्जर एंड डीमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में, यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मर्जर के साथ। यहाँ पर देखिए ये दो कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड उदयपुर सीमेंट दोनों मर्ज करने वाली है। इन फ्यूचर में उदयपुर सीमेंट जो आप ये शेयर देख रहे हैं, स्टॉक जो देख रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ मर्ज कर जाने वाला है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये अब इसका रिकॉर्डेड काफी नजदीक आ चुका है, तो उदयपुर सीमेंट्स का जो शेयर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बदले में आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट का शेयर आपको मिलेगा। इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड जो फिक्स किया गया है 25 अगस्त 2025, जो कि मंडे का दिन है, इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। तो अगर आप इस शेयर से एग्जिट भी करना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा 25 अगस्त इसका, जो कि मंडे का दिन है, ये इसका रिकॉर्डेड है। सो अगर आप 24 जो रहता है ये आपका संडे हो गया, 24 जो रहता है आपका 23 जो हो गया आपका सैटरडे का दिन रह गया, तो दोनों दिन शेयर मार्केट बंद रहेगा। सो 22 तक अगर आप इस शेयर से एग्जिट होना चाहते हो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसे एवरेज आउट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपके पास 22 अगस्त जो रहता है ये आपका लास्ट डेट रहेगा, बिकॉज 25 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट जो कि मंडे का दिन है। अब देखिए इसमें मर्जर का जो रेशियो फिक्स किया गया है, बताया कि फॉर 100 इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास 100 शेयर्स उदयपुर सीमेंट का है तो उसके बदले में देखिए आपको 4 इक्विटी शेयर्स आपको मिलेगा, जेके लक्ष्मी सीमेंट का आपको मिलेगा। 100 शेयर्स उदयपुर सीमेंट का है, उसके बदले में 4 इक्विटी शेयर्स आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट का मिलेगा। फिर उसके बाद जो रहता है उदयपुर सीमेंट का शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, तो जेके लक्ष्मी का सीमेंट आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो ये हो गया मर्जर का रेशियो, मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कफोर्ज एंड सिग्निटी कंपनी का नाम है। यहाँ भी देखिए मर्जर इवेंट होने वाला है। इन फ्यूचर में सिग्निटी टेक्नोलॉजी जो शेयर आप देख रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मर्ज कर जाएगा, कफोर्ज के साथ मर्ज कर जाएगा। तो जो भी इसके शेयर होल्डर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मर्ज कर जाएगी कफोर्ज के साथ। अब देखिए इसका रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस भी बचा हुआ है। बस देखिए जो रिवाइज्ड अभी जो रेशियो है उसको कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, पहले रेशियो अलग था, लेकिन यहाँ पर चूंकि कफोर्ज में स्टॉक स्प्लिट इवेंट हुआ था, इस कारण से इस रेशियो को चेंज किया जा रहा है। रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर अगर आपके पास सिग्निटी का है तो उसके बदले में एक शेयर आपको कफोर्ज का आपको मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये रेशियो है। और यहाँ पर अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि देख सकते हैं, इन दिस रिगार्ड वी लाइक टू इन्फॉर्म दैट कंपनीज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन कनेक्शन विद प्रपोज स्कीम। तो अभी कंपनी ने क्या किया, फाइल की एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास गया है, वहां से अप्रूवल होने के बाद फिर कंपनी रिकॉर्डेड कन्वर्सन करेगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, लिस्ट ये मर्जर होगा। तो ये अभी लेटेस्ट इवेंट यहाँ पर हुआ है, एनसीएलटी के पास किया है ये। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है वेदांता। वेदांता में देखिए यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। वेदांता से देखिए, वेदांता से ये अब सबसे पहली कंपनी होगी जो वेदांता पेरेंट कंपनी हो गई, एंड उसकी वेदांता से अलग हो जाएगी अल्युमिनियम, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता स्टील एंड फेरस। इस तरीके से जो भी वेदांता की शेयर होल्डर है, अगर आप इस एक शेयर वेदांता का रखिएगा तो एक शेयर आपको अल्यूमिनियम का मिलेगा, एक शेयर पावर का मिलेगा, एक शेयर ऑयल एंड गैस का मिलेगा, एक शेयर स्टील एंड फेरस का मिलेगा। तो इस तरीके से 5 कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा अगर आप एक शेयर वेदांता का रखिएगा तब। एंड वेदांता के अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमीकॉन, एवेंस स्ट्रीट, निकोमेट, ऐसा देखिए पूरा कारोबार ये दिखेगा वेदांता के अंदर में। तो ये वेदांता में डिमर्जर जब इवेंट होगा तो पांच कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। अभी देखिए इस डिमर्जर में हुआ क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए पूरा ये जितना भी प्रोसेस आप देख रहे हैं सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो है ये यहाँ पर है रिसीप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर, यहाँ पर फंसा हुआ है। जैसे ही एनसीएलटी से अप्रूवल होगा कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद जो रहता है कंपनी लिस्टिंग के लिए तुरंत में चली जाएगी। तो अभी इस जगह पर है, एनसीएलटी से ऑर्डर मिलना, अप्रूवल मिलना बाकी है, तो ये इस जगह पर है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए एनसीएलटी से इन्हें, एनसीएलटी के पास कंपनी पहले गई थी, लेकिन एनसीएलटी ने इस हियरिंग को जो रहता है इस डेट को एक्सटेंड किया। अभी हम लोग इसलिए इसको डिस्कस करें कि बिकॉज हियरिंग का डेट काफी नजदीक आ चुका है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज डिफर्ड द अप्रूवल फॉर वेदांता's demerger टू अ फ्यूचर हियरिंग। तो यह इसे बढ़ा करके 20 अगस्त का फिक्स किया गया है। आज 16 है, तो समझ जाइए फिर 4 दिन बाद हियरिंग होगा। इसलिए ये स्टॉक जो रहता है अभी थोड़ा सुर्खियों में रहेगी, इसलिए आपको ध्यान से कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये हियरिंग जब हुआ था तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो रहता है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं और कुछ टाइम चाहिए, कुछ ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया, और इसलिए इस डेट को देखिए 20 अगस्त का फिक्स किया गया है। तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द डीमर्जर ड्यूरिंग द हियरिंग रिक्वेस्टिंग मोर टाइम टू सबमिट देयर कमेंट। तो चूंकि उन्होंने टाइम मांगा इसलिए जो रहता है इसे हियरिंग को 20 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। पहले कंपनी का अपडेट था कि टाइमलाइन जो था
30 सितंबर तक ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 30 सितंबर तक ये कंप्लीट होगा। तो अभी क्या है, लेटेस्ट वेदांता के लिए इंपॉर्टेंट डेट है 20 अगस्त, 20 अगस्त 2025। नेक्स्ट है आपका एसकेएफ इंडिया कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए एसकेएफ में भी डीमर्जर इवेंट होने वाला है। एसकेएफ से जो रहता है इसका इंडस्ट्रियल बिजनेस का जो कारोबार है वो अलग हो जाएगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दोनों वर्टिकल है, दोनों का यहाँ पर रेवेन्यू दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑटोमोटिव बिजनेस का दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल बिजनेस का दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, पैट मार्जिन दिया हुआ है, एबिडेट मार्जिन, सब कुछ यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोनों कारोबार जो रहता है ये अलग होने वाली है। अभी देखिए लेटेस्ट इसमें हुआ क्या है, अनुसार इसका रेशियो क्या है। देखिए रेशियो सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि जब डिमर्जर यहाँ पर हो जाएगा या होगा, तो यहाँ पर जो भी एसकेएफ के शेयर होल्डर हैं उन्हें एसकेएफ इंडस्ट्रियल का शेयर आपको मिलेगा। देख सकते हैं ये शेयर लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। तो एक शेयर अगर अगर आप एसकेएफ का रखिएगा, रिकॉर्डेड तक रखिएगा, तो आपको एक शेयर आपको एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो। अभी देखिए लेटेस्ट हुआ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर शेयर होल्डर किससे अप्रूवल मांगा था। अब ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा था, यानी ई वोटिंग प्रोसेस में देख सकते हैं परसेंट ऑफ वोट इन फेवर कितने पाए गए, तो 99.9995 देख सकते हैं, यानी कि इस डिमर्जर को रहता है अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल चुका है। अब इस रिपोर्ट को जो रहता है ये जो शेयर होल्डर मीटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट को एनसीएलटी के पास सबमिट किया जाएगा एंड वहां से अप्रूवल फिर लिया जाएगा। उसके बाद जब अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी फिर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी एंड रिकॉर्डेड के बाद जो रहता है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका, अभी ये बचा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं रिकॉर्डेड का अभी अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर आप इसका शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रखिएगा तो डीमर्जर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया देख सकते हैं। और साथ साथ कब तक कंप्लीट हो जाएगा लिस्टिंग, तो Q4 कैलेंडर ईयर 2025 यानी कि इस ईयर के एंड तक में ये डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। तो ये अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल कंपनी का नाम है, जहां पर एचयूएल से इनका आइसक्रीम का जो कारोबार है जिसका नाम क्वालिटी वॉल्स रहेगा वो डिमर्ज होने वाली है, वो अलग होने वाली है। यहाँ पर देखते हैं क्वालिटी वॉल्स ये अलग हो जाएगी। जो भी इनका जो फ्रोजन बिजनेस रहता है, डेजर्ट्स रहता है, स्नैक्स रहता है, फ्रोजन वेजिटेबल रहता है, ये कारोबार क्वालिटी वॉल्स के पास चला जाएगा एंड ये जो रहता है ये डिमर्जर यहाँ पर होगा। चूंकि यहाँ पर डिमर्जर यहाँ पर इवेंट हो रहा है, आप एचयूएल में पैसा अगर मान लिया आप निवेश करते हैं तो आपको इस अगर एक शेयर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का रखिएगा तो एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का मिलेगा। तो डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है। एक शेयर एचयूएल का रखिएगा तो एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर के साथ मीटिंग हो रही थी, मीटिंग अप्रूवल लिया जा रहा था इस डिमर्जर को लेकर के। तो 12 अगस्त को मीटिंग हुई थी एंड इसका रिपोर्ट यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं कितना परसेंट वोट है, तो 99.9979 देख सकते हैं। वेदर रेजोल्यूशन इज पास नॉट, तो यस इसको पास कर दिया जा रहा है। देख सकते हैं परसेंट ऑफ वोट इन फेवर, और तो देख सकते हैं बताया जा रहा है इन फेवर में कितने हैं, देख सकते हैं 99.9, यानी कि इस डिमर्जर को शेयर होल्डर का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। तो यहां पर ये पार्ट देखिए कंप्लीट हो चुका है। अभी इस ये अप्रूवल जो मिला है इस रिपोर्ट को फाइलिंग किया जाएगा, स्कीम को फाइल किया जाएगा एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी स्कीम को सैंक्शन करेगी, एनसीएलटी से ऑर्डर मिलने के बाद रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद कंपनी ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो अभी अभी एनसीएलटी के पास ये रिपोर्ट गया हुआ है। तो ये अभी कंपनी ने रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं किया, ये बताना चाहूंगा। तो अगर आप एचयूएल का एक शेयर एचयूएल का शेयर को रखिएगा अपने डीमैट अकाउंट में रखिएगा, रिकॉर्डेड तक आपको क्वालिटी वॉल्स का भी शेयर मिलेगा, डीमर्ज एंटिटी का भी शेयर आपको मिलेगा। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए टाटा मोटर्स में भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। टाटा मोटर्स से जो रहता है इनका कमर्शियल बिजनेस का जो कारपेंटर का बिजनेस जो रहता है ये अलग होने वाली है। तो कमर्शियल बिजनेस अलग हो जाएगा, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होगा। अगर आप एक शेयर टाटा मोटर्स का रखिएगा तो एक शेयर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल का आपको मिलेगा, देख सकते हैं ट्रक का कारोबार का मिलेगा। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट यहाँ पर क्या होता है, कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट में यहाँ पर अपडेट आया कि फाइनल हियरिंग फॉर स्कीम ऑफ डिमर्जर हैज बीन कंक्लूड हो चुका है बाय एनसीएलटी। ऑर्डर को उन्होंने रिजर्व रखा है, देख सकते हैं ऑर्डर को उन्होंने रिजर्व रखा, अपने पास ही रखा है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि कंपनी जो है इस डिमर्जर को कब तक कंप्लीट कर सकती है, तो इस क्वार्टर जो फाइनल क्वार्टर जो बचेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वी एम टू कंप्लीट इट दिस क्वार्टर। इफेक्टिव डेट फॉर द डिमर्जर विल बी 1 अक्टूबर 2025, इसका इफेक्टिव डेट फिक्स किया गया है। रिकॉर्डेड का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो देख सकते हैं रिसीट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर मिल चुका है, कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है, देख सकते हैं। तो रिसीप्ट अभी कंपनी ने लिखित रूप में नहीं दिया है, बस रिजर्व रखा है। तो जैसे ही आएगा रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। अभी यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक और अपडेट था कि कब तक ये लिस्टिंग हो सकता है। तो पहले जो रहता है पैसेंजर व्हीकल कंपनी जो रहता है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी, उसके बाद
1 से 2 महीने के अंतराल में फिर कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो भी फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। इट विल हैपन इन आवर एस्टिमेट समटाइम अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में हो सकता है टाइम फ्रेम। तो ये अपडेट आया था मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने टाइमलाइन बताया था। तो ये दो अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइमलाइन में लिस्टिंग होगा, देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल पहले एंड देन कमर्शियल व्हीकल होगा। तो इस तरीके से डिमर्जर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका अपोलो हॉस्पिटल कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए डिमर्जर इवेंट यहाँ भी होने वाला है। डिमर्जर इवेंट में होगा क्या कि इनका देखिए डिमर्जर ऑफ ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है ये अलग हो जाएगी इनसे। और यहाँ पर ये साथ साथ वो फिर लिस्टिंग के लिए हुई जाएगी। और इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। अभी देखिए डिमर्जर जब होगा तो इससे पहले अगर आप 100 शेयर्स अपोलो हॉस्पिटल का रखिएगा तो जो भी अपोलो हॉस्पिटल के शेयर होल्डर हैं उन्हें रिसीव होगा 195.2 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी का आपको मिलेगा। तो ये देखिए डिमर्जर का रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है। रिकॉर्डेड का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये बताया कि कब तक कंप्लीट हो सकता है। तो 18 से 21 मंथ का टाइम यहाँ पर लग सकता है, तो अच्छा खासा भी लंबा समय लगने वाला है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पूरा स्टेप्स किस तरीके से पूरा स्टेप्स होगा, अमालुमेशन होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने जो मेजर चीज़ था कि यहाँ पर रेशियो क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 18 से 21 मंथ का टाइम लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी ये है कि कब तक कंप्लीट होगा, तो देख सकते हैं बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ न्यू कंपनी कब होगा, तो फरवरी 2027 तक देख सकते, यानी कि देख सकते काफी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो ये हो गया अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। रिकॉर्डेड वगैरह अभी तक हमने नहीं किए, पूरा प्रोसेस अभी यहाँ पर बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए इंडिया ग्लाइकोल्स में डिमर्जर इवेंट होने वाला है। इंडिया ग्लाइकोल्स जो रहता है इनका आईजीएल स्पिरिट्स लिमिटेड जो शेयर, ये जो वर्टिकल जो रहता है ये अलग हो जाएगी, और दूसरा वर्टिकल रहेगा इन नेचुरो बायोफार्मा जो रहता है ये अलग हो जाएगी। अब इंडिया ग्लाइकोल का शेयर अगर आप डीमैट अकाउंट में रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपके पास आईजीएल स्पिरिट का भी शेयर रहेगा, आईएसएल जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, एंड इन नेचुरो बायोफार्मा जिसे ईबीएल शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, इसका भी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। अभी होगा क्या कि अगर एक शेयर अगर आप इंडिया ग्लाइकोल्स का रखिएगा, रिकॉर्डेड तक रखिएगा, तो एक शेयर आपको आईएसएल का मिलेगा। एंड अगर आप एक शेयर इंडिया ग्लाइकोल का रखिएगा तो आपको 3 शेयर जो रहता है यहाँ पर ईबीएल का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो है। यहाँ पर रेशियो क्या है 1:3 का, 3 शेयर इंडिया ग्लाइकोल का है तो एक शेयर आपको ईबीएल का मिलेगा। यहाँ पर रेशियो क्या है 1:1 का। देखिए एक शेयर इंडिया ग्लाइकोल का रखिएगा तो एक शेयर आपको आईजीएल का मिलेगा, आईएसएल का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो है। एंड साथ साथ देखिए ईबीएल एनएसएल जो ईएसएल जो रहता है शैल बी लिस्टेड ऑन बीएसई लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह पर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। रिमेनिंग चीज़ों का आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद प्रमोटर का क्या होल्डिंग रहेगा सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो ये हो गया अबाउट इंडिया ग्लाइकोल। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हम लोगों ने, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वेदांता के बारे में डिस्कस कर लिया, ये पूरा डिमर्जर यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर हियरिंग कब होने वाला, तो 20 अगस्त को हियरिंग होगा। उसके बाद निकल कर आएगा कि इसका नया टाइमलाइन क्या रहेगा, कब यहाँ पर डिमर्जर कंप्लीट होगा। टाटा मोटर के बारे में डिस्कस कर लिया, डिमर्जर कब तक कंप्लीट होगा, तो सेकंड हाफ तक होगा। 2 कंपनी इस तरीके से रहेगी, एक एक शेयर आपको मिलेगा। एंड उसके बाद बीएसएफ में भी देखिए यहाँ पर डिमर्जर इवेंट हो रहा है। डिमर्जर जब होगा तो 2 कंपनी का शेयर आपके डिमेट अकाउंट में दिखेगा, बीएसएफ एग्रीकल्चर एंड बीएसएफ का शेयर दिखेगा। एक एक अगर आप बीएसएफ का एक शेयर रखिएगा तो एक शेयर आपको बीएएसएफ एग्रीकल्चर का आपको मिलेगा। अभी टाइमलाइन वगैरह कंपनी की तरफ से कोई अभी अपडेट नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया ग्लाइकोल। यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डिमर्जर का रेशियो वगैरह डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट आपका अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। एंड यहाँ पर मर्जर एंड डिमर्जर दोनों यहाँ पर हो रहा था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर हैं, अगर आप एक शेयर अल्कार्गो का रखिएगा तो एक शेयर आपको अल्कार्गो ईसीयू का मिलेगा, यानी इंटरनेशनल बिजनेस का जो कारोबार है वो आपको मिलेगा। तो डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है। मर्जर का रेशियो क्या है, तो 63:10 का फिक्स किया गया है। यहाँ पर एनसीएलटी के पास अभी यहाँ पर हियरिंग होगा 24 सितंबर को हियरिंग होगा। वहां से फिर क्या अपडेट निकल कर आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो नेक्स्ट है डेल्टा कॉर्प, जहां पर देखिए डिमर्ज इवेंट होने वाला है। यहाँ पर अगर एक शेयर आप डेल्टा कॉर्प पर रखिएगा तो एक शेयर आपको डेल्टा पेनलाइन का मिलेगा। तो 2 कंपनी का शेयर आपके डिमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। 1:1 डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। अभी लेटेस्ट कोई भी अपडेट कंपनी की तरफ से यहाँ पर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी को, नाम है आपका स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम है, जहां पर देखिए डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर डिमर्जर ये जो कंपनी है इसका शेयर कब लिस्टिंग के लिए आएगी। तो देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट था कि जून से जुलाई मंथ के अंतराल में ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है, लेकिन ऐसा भी कोई भी अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आएगा। जैसा कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।